ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ ମାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର विनम्र दंडवत प्रणाम। तो सब दिन की तरह हम आज भी भगवान का जो कथामृत है, जो भगवान का रूप गुण लीला का वर्णन है, उसी के बारे में हम फिर डिस्कशन करने हेतु सब लोग मिलके उपस्थित हुए हैं। तो सबका मैं आभारी हूँ। इसलिए तो कल हम डिस्कस किए थे पंकज राव प्रभु ने कि ये भगवान का जो वो, 7 गुण है जो है, पहले है उनका बॉडीली फीचर्स जो है, तो बॉडीली ब्यूटीफुल फीचर्स, देन उसके बाद में एस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें जो प्लीजिंग है, कितना मधुर है, तो वो चीज़ है। ऑप्लुजेंट है, कितना शक्तिशाली बलशाली है, और नवजवान कैसे हैं, और उनका जो भाषा बोलने का जो भाषा है उसका कितना वंडरफुल है। तो वो सारे चीज डिस्कस किए थे, इंक्लूडिंग जो ट्रूथफुलनेस है। तो ये जो प्लीजिंग टकर, ये जब बोलते हैं तो फिर आगे फिर ये नवमा 9th जो क्वालिटी है उसमें है कि ये कैस मतलब जब बोलते हैं तो कितना स्वीट लगता है, मतलब उधर मधुरता, मधुर उनका वाणी जो है वो कितना मधुर है। हम्म, तो कृष्णा इज सच ए प्लीजिंग टॉकर दैट आफ्टर डिफीटिंग हिज एनिमी कालिया इन द वाटर ऑफ द यमुना, ही सेड, माय डियर किंग ऑफ द स्नेक्स। देखिए कैसे संबोधित करते हैं, माय डियर, मतलब आप मुझे प्यारे हैं, और किंग ऑफ द स्नेक्स हैं, सर्पों का राजा है। तो कैसे संबोधित करते हैं, तो ऐसे बोलने से कोई भी विमोहित हो जाएगा। ऑल्दो आई हैव गिवन यू सो मच ऑफ पेन, क्योंकि उसको मतलब उद्धार किए तारे थे। तो इसीलिए तो प्लीज डोंट बी dissatisfied with me. It is my duty to protect these cows which are worshipped even by the demigods. Only in order to save them from the danger of your presence, I have been obliged to banish you from this place. तो कालिया को तो यहाँ जो कालियाबद्ध करे थे, किए थे, तो उसके बाद में भी उनका प्लीजिंग वर्ड्स कैसा था, यहाँ फिर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि माय डियर किंग ऑफ द स्नेक्स। तो ऐसे बोलने से कोई विमोहित नहीं हो करके कैसे रह सकता है। तो ये सब, हाँ, तो क्योंकि भगवान जिनको मतलब बद्ध करते हैं उनको तो उद्धार कर देते हैं, मतलब ये, और ये जन्म मृत्यु चक्र से वो ना आ करके फिर वो वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। हाँ, तो उनको ये करने हेतु भगवान कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना प्लीजिंगली एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं क्या करूं कि ये गाय बछड़ों का जो रखवाला है, सब डेमिगड्स भी उन है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है, तो आपका प्रेजेंस में उनको हानि पहुंचता था। तो इसीलिए आपको, आपका प्रेजेंस को यहाँ से मैं बैनिश कर, मतलब यहाँ से मैं आपको निकाल के, कालियों को उससे वहां से निकालने हेतु तो मेरे आपको ये करना पड़ा। तो इनको जा करके एक छोटा सा जगह दे दिए थे, तो जा करके आप वहां रहो, तो आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वहां उत्पात मचा रहे हो। तो इसीलिए उनको पनिशमेंट उतना नहीं दिए थे। वो बोल रहे हैं कैसे कि इट इज, आप डिससेटिस्फाइड मुझे मत हो, आप ऐसे बातों से मेरे के साथ में डिससेटिस्फाइड मत हो। ऐसे कोई बोलता है क्या, कोई कोई अगर गुस्सा हो जाता है, किसी का एनवी है, किसी ने किसी को मार दिया, तो पता नहीं कितना कितना गंदा गंदा वर्ड बोलते हैं, गाली देते हैं। मतलब बॉडी लिस्ट, मतलब जो है, मतलब स्ट्रेचर है वो कैसा हो जाता है। बट ये भगवान यहाँ कैसे बता रहे हैं कि माय डियर किंग ऑफ द स्नेक्स, ऑल्दो आई हैव गिवन यू सो मच ऑफ पेन, मैंने यद्यपि आपको कष्ट दिया, फिर भी आप मेरे साथ
ये डिससैटिस्फाइड मत हो। हाँ, हाँ, तो ये क्या है कि मैं क्यों किया, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरा ड्यूटी है काऊ को गो ब्राह्मण हिताय च, तो ये गो और ब्राह्मण जो है उनको प्रोटेक्ट करना ये मेरा ड्यूटी है। तो इसीलिए कितना प्यारा है, प्लीजिंग टकर नहीं है तो ये क्या है। तो कितना यहाँ माधुर्य है उनका वाणी में। इवन इवन विच इज वर्शिप्ड इवन बाय द डेमिगॉड्स, गौ माताओं को डेमिगॉड्स भी पूजा करते हैं। तो ओनली इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम द डेंजर ऑफ योर प्रेजेंस आई हैव बीन obliged, मैं बाध्य हूँ आपको बैनिश करने के लिए इस ह्रद से। हैं, जो कालिया ह्रद था तो वहां से वो आप उत्पात मचा रहे थे। तो कालिया वाज रिजाइडिंग विद इन द वाटर ऑफ द यमुना एंड ही इन द रिजल्ट द बैक पोर्शन ऑफ दिस रिवर हैड बीन पॉइजन्ड। तो कालिया का जो विषमय विष विष था तो उसमें वो पॉइजन हो जाता था। तो मेनी काउज हैड बीन ड्रंक दिस वाटर एंड डाइड। देयरफॉर कृष्ण इवन दो ही was only 4 or 5 years old, 4-5 साल के होंगे, लेकिन उनको क्या करते हैं, dipped himself into the water and punished Kalia very severely, and then asked him to leave this place and go to elsewhere. And Krishna said that at the time of that cows were worshipped even by the demigods. तो कालिया जो जमुना में विष, मैंने एक सुना था कि जब कंस क्या किया था कि भगवान कृष्ण को अपना जो रानी थे पद्मावती, तो उनको उनको बोले थे कि आप धनित्री ओसा करो। धनित्री धनित्री उपवास या जो है, मतलब व्रत जो है, उसको क्या करते हैं कि धन की प्राप्ति हेतु करते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें धन का मतलब है तो उसमें प्राणों की रक्षा भी उसमें एम्बेडेड है। तो आजकल जो धनतेरस लोग नहीं करते हैं तो वो वार्ड उसी से आया है। तो ये व्रत करते हैं तो ये धन की प्राप्ति हेतु वो करते हैं। तो लेकिन कंस छलिया था, तो उन्होंने भगवान को मारने हेतु ये जो व्रत करने के लिए बोला था। और उनको बोले थे कि आप हमारे भांजे को बुलाओ, बुला के, क्योंकि उनका प्रथा था कि भांजे ही जा करके वो ये व्रत में जितना भी सामान का जरूरत पड़ेगा तो वो ला करके मुहैया कराएंगे। तो इसीलिए क्यों उनका अभिसंधि क्या था कि ये नॉर्मली आता है विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में कहाँ पद्म उगता है, तो ये तो समर सीजन का चीज है, बात है। लेकिन ये कहाँ उगता है ना, जहाँ कालिया रहता है तो वहां का विष के प्रभाव से उसमें इतना गर्मी पैदा होता है, तो जाकर के वहां जाकर के ये फूल उगता है। तो ये जो 108 पद्म फूल की जरूरत पड़ता है उस उपवास व्रत में, तो उसको जाकर के लेने हैं तो कौन जाएंगे, कृष्ण जाएंगे, वो भांजे हैं। तो वो जाएंगे तो कालिया उनको मार देगा। हाँ, तो ये भी मैंने सुना था। ये शास्त्र में ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं, कोशिश किया जानने के लिए, लेकिन ये कथा जो है लोग बताते हैं। तो उधर जाकर के ये अभिसंधि था कि वो जाएंगे तो कालिया उनको फिर जाकर के मार देंगे, क्योंकि वो चाहता था हमेशा कैसे भगवान को, भगवान का जो विरुद्ध आचरण कर रहा था कंस, क्या कर रहा था, वो भगवान का हमेशा विरुद्ध आचरण कर रहा था। तो उनको कैसे मार देंगे, क्योंकि मेरा शत्रु जैसा देखते थे। तो हम शत्रु जैसे देखेंगे तभी तो जाकर के भगवान फिर आगे हम हमारे तरफ हम अपना पैर बढ़ाएंगे। लेकिन ये तो हमेशा शत्रु जैसा मतलब आचरण कर रहे थे पहले से ही। तो फिर जाकर के ये अभिसंधि किए थे, जाकर के उनको मार देंगे। तो इसीलिए ये धनित्री ओसा व्रत करने के लिए फिर जो पद्मावती अपना पत्नी को बोले थे, तो जाकर ये करो, तभी जाकर के अपना भांजा जाकर के ये सारे चीज मुहैया करेगा। और अभी तो जाड़े का सीजन है, ठंड का सीजन है, तो वो कहीं नहीं मिलेगा, तो वो कालिया जहाँ रहता है वहां मिलेगा, और वहां जाएंगे तो कालिया जरूर इनको मार देगा। तो इसके अभिसंधि से वो इस टाइप का भी किए थे। तो ये जो कालिया का कथा यहाँ है तो इस तो बताया उसको भी जो मैं सुना था। तो ये उल्टा हो गया, क्योंकि 4-5 साल का होते हुए भी वो क्या किए,
कालिया को वहां से खदेड़ दिए थे भाई, जाकर के वो एक छोटा सा हरदू, तो कालिया फिर पैर में पड़ गए थे। तो बोले कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं भी आपका संतान हूँ, तो मेरा क्या दोष है। तो इसीलिए उनको एक छोटा सा रथ दे दिए थे, जाकर के वहां आप निवास करो। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कृष्णा सेड दैट at that time that the cows are worshipped even by the demigods. He practically demonstrated how to protect the cows, how and it at least the people who are in Krishna consciousness should follow his footsteps and will give protection to the cows. Cows are worshipped not only by the demigods. Krishna himself worshipped the cows on the several occasions, especially on the days of Gopastami and Govardhan Puja. तो हम लोग का जो ये जो पूजा है, पहले से तो बहुत ही सारे चल रहा था, लेकिन हम लोग गांव छोड़ दिए। गांव में कोई आजकल उतना जो रहता भी है, वो इंटरनेट और जो डिजिटलाइजेशन के प्रभाव से ये सारे जो व्रत है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले बहुत ही पायस था, लोग बहुत ही पायस एक्टिविटीज, एस्पिशियस मेंटल सेटअप में रहते थे। हमने देखा है कि जब ये कोपाष्टमी आ जाएगा, तो क्या क्या बोलते हैं, बड़भद्र जन्म जब होगा, तो उस टाइम में भी ये गाय को नहलाते हैं, धुलवाते हैं, और उनको एक एक वस्त्र प्रदान करते हैं, उनके पीठ के ऊपर में एक वस्त्र बांधते हैं, और उनका सिंग को साफ करके फिर उसमें तेल वेल लगाते हैं, उनको फूल की माला पहनाते हैं, फिर इन धूप और दीप लेकर के उनको आरती करते हैं, फिर जाकर के उनको मतलब स्वादिष्ट व्यंजन जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा जो घर में बनने वाला जो केक्स है, तो पिष्टकम जिसको बोलते हैं, तो वो सारे बना के उनको खिलाते हैं और वो पूजा करते हैं। तो कम से कम ये जो परंपरा है, ये तो भगवान का जो आचरण था उसी के अनुकूल है। तो वो पहले चला आ रहा था, लेकिन आजकल हम कहाँ देख पाते हैं वो चीज, नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम गांव में नहीं, ना गांव में रहते हैं, ना गांव में आजकल वो चीज भी हर कोई करता है। मतलब गांव में हम लोग जब थे, तो मैं मेरा बचपन पूरा गांव में बहुत सारा टाइम बीता है। वहाँ बहुत ही मतलब पूजा का सीजन है। तो हर महीने तो देखेंगे, कम से कम एक हर हफ्ता कुछ ना कुछ पूजा मतलब वो चलता रहता है। और उसमें माहौल में क्या होता है कि ये जो कुछ नहीं होने से जो आइडल माइंड इज डेविल्स वर्क सब बन जाता है। तो इस टाइप का जो शहर में आकर के हम लोग का जो दिमाग उस टाइप का हो जाता है। तो गांव में क्या था कि ये जो जाएंगे, आप फूल लाएंगे, किधर से लकड़ी लाएंगे, ये सब मतलब ये सारे चीजों में एंगेज रहने से क्या होता है कि मन में ये जो विकार है, ये विकार नहीं आता था। पहले उनका उन लोगों का लाइफ जो है वो बहुत डेवलप्ड था। थिंकिंग इंटरनल जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग जो है वो बहुत हाई लेवल का था। लेकिन आजकल तो वो फिर पूरा नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। अभी सिर्फ मतलब लोग क्या करते हैं, ये सब मतलब एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द था, त्योहार में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण चलता था, वो नष्ट हो चुका है। अभी सब सब लोग एक दूसरे के प्रति प्रतिकूल मनोभाव मतलब रखते हैं। हमेशा दूसरों का दोष दिखाई पड़ता है। प्यार व्यार जो था वो सारे सब कम हो चुका है। मैंने देखा है कि गांव में पहले जब जब हम जाते थे, हमारा घर में कोई फेस्टिवल है, गांव देखे थे कि हमारा कुटुंब के अंदर में हो या फिर शायद जो पड़ोसी लोग हैं, वो आकर के मतलब ये वेजिटेबल कटिंग करना, वो करना, फिर या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आकर के सेवा करना, वो सारे चलता था। ये 1970 से लेकर के 19 मतलब मेरा जहाँ तक याद है मुझे, 1970 से लेकर के 1980 84 85 तक भी मैंने देखा। उसके बाद में थोड़ा देखा नहीं, क्योंकि मैं भी शहर में आ गया फिर। लेकिन तब जाकर बाद में जाकर के देखता हूँ वो सारे चीज वो बहुत ही कम है। कोई कोई इक्का दुक्का करके के मतलब आते हैं, पूछते हैं, कब हम जाते हैं तो। लेकिन वो सब कम हो गया। लेकिन ये वो पहले बहुत ही था। तो गाय का जो मतलब पूजा है, उस लेवल में बहुत ही अच्छा है। ये तीनों जो फंक्शन है वो पहले हमने देखा है हमारा गांव में अभी भी मतलब ये जो
गिरी गोवर्धन पूजा होता है, मैं भी कभी-कभी जाता हूँ, मतलब हर साल नहीं जा पाता हूँ, लेकिन वहाँ ये चीज़ होता है, जो गाय का पूजा होता है और बलभद्र जन्म में होता है, गोपाष्टमी में होता है। लेकिन ये बहुत ही अभी कम हो गया है, क्योंकि बाकी सारे लोग आज शहर की तरफ भागे हैं, तो करने वाला कोई नहीं है, बूढ़ा-बूढ़ी है तो कितना करेंगे, क्या करेंगे? वो लोग भी छोड़ दिए हैं, वो लोग भी टीवी के सामने बैठ जाते हैं। हैं? पहले क्या होता था कि ये फेस्टिवल में ये लोग एन्जॉय इस चीज़ को करते थे, लेकिन आजकल वो जो पूरा जा चुका है, वो वर्चुअल हो गया है पूरा। और 10वां है गुण है, भगवान का क्वालिटी है फ्लुएंट, ए पर्सन हु कैन स्पीक मीनिंगफुल वर्ड्स विथ ऑल द पोलाइटनेस एंड गुड क्वालिटीज इज कॉल्ड Bhavaduka or fluent. So there is a nice statement in the Srimad Bhagavatam regarding Krishna speaking politely. When Krishna politely bled his bade his father Nanda Maharaj to stop the ritualistic offering to sacrifice to the rain god इंद्र को जो पूजा चल रहा था, क्योंकि इंद्र हमको पालन पोषण कर रहे हैं बोल के जो पूजा कर रहे थे, a wife of one a wife of one village cowherd man become captivated. So she later thus described that the speaking of Krishna to her friends, that Krishna was speaking to his father so politely, so gently, that it was uh, as if he were pouring nectar into the ears of the all present there. After hearing such sweet words from Krishna, who will not be attracted to him? तो वो मतलब 7 साल का बच्चा थे जब ये लीला हुआ था, तो उस टाइम में ब्रह्मा जी को पूजा ना करके ये लोग वो बताए थे कि हमको ये गोवर्धन जो पर्वत है, वो तो हमको सारे कुछ मुहैया कराता है, हमको पालन-पोषण करता है, तो उनका पूजा क्यों ना करें? हम ये इंद्रदेव का पूजा क्यों करें? तो तो इसीलिए तो उम ये जो लीला हुआ था उन इधर इधर ये बात का जिक्र है कि ये कितना स्वीट वर्ड बोले थे ताकि सब लोग विमोहित होकर के उन्हीं के बात में आ गए थे। कृष्णा स्पीच व्हिच कंटेन्स ऑल गुड क्वालिटीज इन द यूनिवर्स इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय उद्धव। द वर्ड्स ऑफ कृष्णा आर सो अट्रैक्टिव दैट दे कैन इमीडिएटली चेंज द हार्ट ऑफ इवन हिज अपोनेंट। उनका शत्रु का हृदय को जीतने वाला वाक्य जो है, उनका जो वक्तव्य जो है इतना मधुर था, तो वो भी चेंज हो जाते थे। मतलब उनका शत्रु भी चेंज होता है। हिज वर्ड्स कैन बी इमीडिएटली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो ही डज नॉट स्पीक वेरी long. Each and every word from his mouth contains volumes of meanings. These speechless of Krishna are very pleasing to my heart. तो यहाँ ये मधुर जो 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 प्लीजिंग वर्ड्स बोलते हैं, तो और फ्लुएंटली बोलते हैं, उसमें ज़्यादा वर्ड नहीं करते। हम लोगों को तो बोलना आता है कहाँ है, हम लोग बहुत सारे चीज़ ज़्यादा रिपीट भी हो जाता है बोलने से। बट क्योंकि हम लोगों का कंसिस्टेंसी और वो चीज़ नहीं है, भगवान तो भगवान है, वो बहुत ही अल्टीमेटली प्रिसाइज़ है। और यहाँ लिखा है कि मतलब बहुत ही कम बोलते थे, नॉट स्पीक वेरी लॉन्ग, ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम हिज माउथ कंटेन्स वॉल्यूम्स ऑफ मीनिंग्स। तो उसमें किधर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो चीज़ भगवान को ही आता है, हम लोगों को थोड़े आता है। एंड नेक्स्ट जो क्वालिटी है, हाईली लर्नेड। When a person is highly educated and sets strictly on moral principles, he is called highly learned. A person conversant in different departments of knowledge is called educated. And because he sets on moral principles, he is called morally stout. Together, these two factors constitute learning. यहाँ तो लर्नेड किसको बोलते हैं ये बताया गया है कि जो मोरल प्रिंसिपल को के आधार पे अपना कर्म करता है या फिर बिहेव करता है,
तो और जो जिनके पास में नॉलेज है, मतलब वो पढ़ा है, मोरल प्रिंसिपल को पढ़ा है और एजुकेटेड है और उसी पे एक्ट करता है, उसको यहाँ लर्नेड है बोल के डिफाइन किया गया है। कृष्णा रिसीविंग एजुकेशन फ्रॉम संदीपनी मुनि इज डिस्क्राइब्ड बाय श्री नारद मुनि एज फॉलोज। कैसे, क्या बोलते हैं कि ये जो इन द बिगिनिंग लॉर्ड ब्रह्मा एंड others are like clouds of evaporated water from the great ocean of Krishna. In other words, Brahma the first received the Vedic education from Krishna, as the clouds receive water from the ocean. यहाँ एक कंपैरिजन दिया गया है, भगवान एक ओशन जैसा है और ब्रह्मा जी उनसे जो नॉलेज, जो शिक्षा किए थे, ये क्या होता है कि जब धूप में गर्मी मतलब होने पर फिर क्या होता है कि जब भाप बन जाता है पानी, समुद्र का पानी, वो जाकर के क्लाउड बनता है। तो ये ब्रह्मा जैसे कि क्लाउड जैसा है, एक बादल जैसा है, और जो पानी या फिर वो जो नॉलेज है वो कहाँ से रिसीव किए हैं, भगवान का वास्ट नॉलेज समुद्र का जैसा पानी है, तो वहां से रिसीव हुआ है। दैट वैदिक एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शंस which were spoken by Brahma to the world was then reposed upon the mountains of Sandipani Muni. Sandipani Muni's instructions to Krishna are like reservoir of water on the mountains, which flows as a river and goes again to mix with the source and the ocean of Krishna. To be more clear, the idea is that the Krishna actually cannot be instructed by anyone, but just as the ocean does not receive the water from any source but itself, it any water receive water from any source but itself. तो यहाँ संदीपनी मुनि का जो जिक्र किया गया है, इसको यहाँ रूप गोस्वामी ने यही लिखे हैं कि भगवान को तो कोई मतलब भगवान का गुरु कौन बन सकता है, भगवान तो खुद सबसे मतलब सुप्रीम है। तो यहाँ उसका जिक्र को यहाँ काउंटर किए हैं कि ये इस टाइप का है कि भगवान का जो लीला है उसी में गुरु ग्रहण करना है, तो भगवान ने वो उनको गुरु ग्रहण किए थे। बट ये वो तो सेल्फ सफिशिएंट है ना, भगवान खुद जो है सारे रिसोर्स का वही है, क्योंकि वो जो जब भाप बन जाता है तो जा करके फिर जब माउंटेन में वो मतलब बारिश होता है, फिर वो नदी से होकर के वो क्या करता है, माउंटेन से फिर फ्लो करके फिर वही सागर में आ जाता है। तो ये एक साइकिल टाइप का है। तो इधर इट ओनली अपीयर्स दैट द रिवर्स आर पोरिंग वाटर इनटू द वाटर, द ओशन। हमको प्रतीत होता है कि जो नदियां है वो पानी लेकर के समुद्र में बहा के दे रहे हैं बोल के समुद्र में पानी है, इसका मतलब है सोर्स कुछ डिफरेंट, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो रिवर से जो पानी माउंटेन से आता है वो कहाँ से आता है, वही सागर से जाकर के फिर बादल बन के मतलब भाप बन के बादल बन के फिर वो जाकर के फिर बारिश होकर के फिर वही चीज आता है। तो ये सारे वो सारे सारे चीज भगवान का अंदर में ही है, ये क्लाउड भी भगवान का शरीर के अंदर में ही है, ये बात बोल रहे हैं इधर। So it only appears that the rivers are pouring water into the ocean. It is so clear that Brahma receives the education from Krishna, and from Brahma, via the disciplic succession, Vedic instructions were distributed. Sandipani Muni is likened to the river which flows down again to that same original ocean of Krishna. यहाँ भगवान का जो विस्तार है उसका हिंट दिया गया है कि भगवान जो है उनसे सब कुछ सबको ही है, लेकिन वो किसी के अंदर में नहीं है। जो पहले हम लोग पढ़ के आए थे वही चीज है। तो लेकिन संदीपनी मुनि जो है उनका गुरु जो है वो एक जस्ट रिवर जैसा है, क्योंकि वो जो पानी जो वहां पर करके माउंटेन में बोरिंग करता है वो फिर जाकर के फिर वही समुद्र में ही जाता है। The Siddhas, the inhabitants of Siddha Loka, where all are born with fully developed mystic powers, and the Charanas, the inhabitants of the similar planet,
प्रे टू लॉर्ड कृष्णा एज फॉलोज, उनको भगवान को प्रेयर करते हैं क्या कि माय लॉर्ड गोविंदा, the goddess of learning is decorated with the 14 kinds of educational ornaments. Her intelligence is all pervading within the four departments of the Vedas. Sam Rug Jaju, Sam Atharva. So, and her attention is always on the law books given by the great sages like Manu, and she is apparel with in six kinds of expert knowledge, namely Vedic evidence, grammar, astrology, rhetoric, vocabulary and logic. तर्क शास्त्र जो है, जो भी vocabularies है, मतलब जो लैंग्वेज का जो vocabulary है और जो व्याकरण है, जो ये सारे चीज, जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, ये सारे चीज को, ये जो 6 प्रकार का एक्सपर्ट नॉलेज जो है, तो इनका जो ये 4 जो वेद जो है, उसके उसमें समाहित किया गया है। ये सारे चीज उसके अंदर में है बोल के यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि वो कौन है इंटेलिजेंस, ये है लॉर्ड गोविंद, द गॉडेस ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो ज्ञान है, ये गॉडेस जो ज्ञान आता है, तो उनको यहाँ फिर वर्णन किया गया है कि ये जो ज्ञान है वो फेमिनाइन है। और इधर ये सारे जो नॉलेज है कैसे समाहित हैं 4 वेदों में, वो बताया गया है। तो हर कंस्टेंट फ्रेंड्स आर द supplements of the Vedas, the Puranas and the decorated with the final conclusion of the education. ये जो पुराण है, पुराण शास्त्र हैं, ये तो करोलरी है वेद का, तो वो सारे चीज जो है ये कंक्लूजन ऑफ द एजुकेशन का को ये फिर फाइनल कंक्लूजन जो बताते हैं। एंड नाउ शी हैज एक्वायर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू सिट विद इन यू एज ए class friend in school and she is now engaged in your service. जो ज्ञान देवी जो है, गॉडेस ऑफ नॉलेज जो है, वो उनको तो सारे नॉलेज है, तो वो कहाँ बैठे हैं जाकर के, किधर बैठे हैं, तो जाकर के भगवान का जो जो भगवान में वो भी भगवान में समाहित है। तो जिनके अंदर में ये सारे जो ज्ञान का माता है, तो वो तो ऑल नॉलेजेबल है, हाईली नॉलेज हो गए ही हो गए, क्योंकि वो सारे वो जो ऐश्वर्य है उसका भी अधिकारी ऑल नॉलेज है, तो इसीलिए वो ऑल नॉलेज का अधिकारी हैं। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड डज नॉट रिक्वायर एनी एजुकेशन, बट ही गिव्स ए चांस टू द गॉडेस ऑफ लर्निंग टू सर्व हिम। तो भगवान ज्ञान माता को ये भगवान का सेवा है ना, उसमें लिखे ना, एंड शी इज नाउ एंगेज्ड इन योर सर्विस, तो सेवा में नियोजित होने का अवसर देते हैं। एक्चुअली सेवा ऐसा चीज है, किधर अभी कुछ सेवा किसी को मिला, कि ये एक अवसर होता है, एक चांस होता है, उस चांस को अगर हम लोग ग्राब नहीं करेंगे तो वो चांस छूट जाएगा और वो सेवा कोई दूसरा कर लेगा। फिर ये जो सेवा करने का अवसर जो है, पता नहीं फिर अभी जाकर के कब हमको और मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कभी कुछ सेवा मिलने से उसको पहले ही उसको प्रायोरिटी में कर लेना ही सबसे, मतलब क्या बोलते हैं कि बुद्धिमान का काम है। So, chance to goddess to serve him. Being self-sufficient, Krishna does not require any service of any living entity. Although he has many devotees, it is because Krishna is so kind and merciful that he gives everyone the opportunity to serve him, though he requires the service of his devotees. हमको लग रहा है कि भगवान हमारा सेवा चाहते हैं, कि भगवान तो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको हमारा सेवा की क्या जरूरत है। भगवान हमको इंस्पायर करते हैं, हमको बताते हैं कि कृष्ण जो जीवन स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, तो दास हैं, और जो डिवोटीज हैं वो भगवान का दास है बोल के
जो वक्तव्य बताया गया है, तो इसमें क्या समाहित है कि भगवान का सेवा ना करके हम नहीं रह पाएँगे। हमारा उद्धार जो है, हमारा जो कांस्टेंट एंगेजमेंट जो है, उसी चीज़ में ही बन के रह सकते हैं। बाकी दूसरा कुछ करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन फिर व्यर्थ होगा, फिर नीचे जो जन्म मृत्यु चक्र में घूमते, 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 घूमते रहेंगे। क्योंकि हम प्योर हैं, सोल प्योर है, सोल को क्या माँगता है कि वो जाकर के प्योर जो लोक है, उधर रहने का। तो हम उधर गोलोक वृंदावन का वासी हैं या फिर वैकुंठ वासी हैं, लेकिन हमको हम यहाँ आकर के जेल में रहना थोड़ा ना पसंद करेंगे। तो इसीलिए भगवान हमारा डिज़ायर हेतु हमको जो क्या बोलते हैं, जो अपराशक्ति का जो आधार हमको दिए हैं, जैसे कि शरीर दे दिया और बाकी सारे जो है मटेरियल चीज़ें हैं वो सब दे दिया, और उसको एन्जॉय करने हेतु जो हमारा प्रोपेंसिटी था, हम माँग के आए हैं ना कि हम एन्जॉय करेंगे, बोल के भगवान हमको ये इंद्रिय भी दे दिया। इंद्रिय नहीं देंगे तो हम एन्जॉय कैसे करेंगे? तो ये जो इंद्रियाँ हैं, इसमें हम लोग की क्या कर सकते हैं? कुछ मटेरियल चीज़ को ही एन्जॉय कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुहैया कराया है कि ताकि हमारा हमको कृपामय दयामय है बोल के हमको ये दिया है। लेकिन उसके साथ में हमको एक फ्री विल दिया है। वो फ्री विल को हम फ्रैंचाइज़ करके ये हम खुद का सेंस एन्जॉयमेंट करेंगे, या फिर ये जो सेंसेस का जो प्रभु है, ये सेंसेस का जो मालिक है, कौन है? भगवान है, या फिर उनके सेवा में एंगेज किया जाए। इतना बुद्धि, इतना विकसित करके हमको तो भगवान ने छोड़ा है। जो आदमी को मतलब ह्यूमन लाइफ जो है, उसी स्टेज में भगवान कम से कम इतना करके दिए हैं कि आपको ये क्षमता दी है। अभी आप डिसाइड करो कि आप ये जो सेंसेस है, नासा है, जिह्वा है, या आँख है, कान है, ये जो भी त्वचा है, जो भी सेंसेस है, इसको लेकर के आप खुद का एन्जॉयमेंट करके फिर जन्म मृत्यु चक्र से और इतर जोनि में जाओगे, घूमते रहोगे, या फिर आप जिस मतलब लोक के अधिकारी हैं, जैसे कि सोल प्योर होता है ना, तो सोल प्योर होने से कहाँ जाएगा अभी? ये ब्रह्म, सोल भी ब्रह्म है, तो जाकर के वो क्या करेगा? ये आत्मा का लेवल में रहेगा जहाँ शरीर प्राप्त नहीं होगा। तो सत्यलोक से ऊपर में कौन है? वैकुंठ लोक है, या फिर भगवान का जो श्वेतलोक है, या फिर गोलोक वृंदावन है, वहां जाकर के रहने की कोशिश करेगा। वो उनका उधर का हम लोग निवासी हैं। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं कि मैं गोल्ड हूं तो आप भी गोल्ड हो, तो आप उसको समझो। तो आपका क्या क्या करना है, ये चीज इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है बोल के मतलब अभी मन में आया, तो हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया। तो ये जो फ्री विल भगवान ने दिया है, तो उसको यूज करके फिर ये विकसित करके हमको दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम जा करके अच्छा-अच्छा पकवान बना के उसको खाएँगे, या फिर वो एयर कंडीशन लगा के फिर हम लोग घर में आराम से फरमाएँगे। ये सारे चीज़ के लिए नहीं दिए हैं। हमको ये जो सेंसेस दिए हैं, ये भगवान का तुलसी पादर्पित तुलसी को आग्रहण करने के लिए नासा दिए हैं। भगवान का पाद कमल से लेकर के उनका मुखार बिंद का जो मुख चंद्रमा जो है, उनको देख दर्शन हेतु भगवान ने ये आँख दिए हैं, तो उनका सेवा में एंगेज करना है। ये जो हाथ और पैर दिए हैं, भगवान के सेवा में नियोजित करने, मार्जना मंदिरम अर्जुनादिषु, ये सारे चीज़ जो है उसको, और जिह्वा में तुलसी का जो स्वाद है, या फिर भगवान का प्रसाद जो है, उसको आग्रहण हेतु भगवान का एग्जिस्टेंस को अनुभूति करने हेतु वो सब दिए हैं। तो इंटेलिजेंसी जो है, हाईएस्ट इंटेलिजेंसी जो है भगवान ह्यूमन बीइंग को दिया है, इसका या फिर विकसित करके जो पैदा किए हैं, उसका मतलब यही है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम पैदल ना जा करके एक बाइक में जाएँगे, या फिर कार में जाएँगे, या फिर फ्लाइट में उड़ के चले जाएँगे, तो क्या करेंगे? वही अल्टीमेटली लीड्स टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारा पैसा रोज़गार करेंगे, कुछ या फिर घूमेंगे-फिरेंगे, अ, मौज-मस्ती करने का अल्टीमेट क्या है? सेक्स इंडल्जेंट में होगा, या फिर मदिरा पान करेंगे। ये सारे चीज़ है जो घटिया चीज़ है। तो अल्टीमेटली भगवान ने हमको जो विकसित करके दिया है कि हम आत्मा है, प्योर है, हम भी सच्चिदानंद का स्वरूप है, तो उस स्थिति में हमको रहना है। कहाँ रहना है? ये जाकर के वैकुंठ लोक में, या फिर श्वेत लोक में, या फिर गोलोक वृंदावन में रहना है, और वहां रह करके हम ऐसे नहीं रह सकते।
क्या क्या हमारा कुछ तो काम नहीं करके नहीं रह सकते, विदाउट एनी एक्शन हम नहीं रह सकते। तो क्योंकि हम डिजायरलेस होना भी पॉसिबल नहीं है, आत्मा होने से भी डिजायरलेसनेस आना इम्पॉसिबल है। हाँ, ये जो 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 बाकी सारे जो मतलब जिसको मायावादी बोलते हैं कि हाँ हम निर्वाण हो गए, वैक्यूम हो गए, वो सारे तो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आत्मा एक्चुअली जाकर के कुछ इनएक्टिव होकर के नहीं रह सकता, अनलेस अदरवाइज उसका जो टाइम फैक्टर है उसमें से खींच दी जाए और वो जाकर के भगवान के जो शरीर के अंदर में फिर जाकर के जो गोल्डन पार्टिकल्स ऑफ एग होते हैं वैसे जाकर के ना रह जाए, तब तक वो एक्टिव ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। और अगर प्योर स्टेट में रहेगा, विदाउट बॉडी में रहेगा, तो फिर जब जाकर के वो कुछ एक्ट नहीं करेगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम फैक्टर चल रहा है। तो जाकर के वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कर्तव्य कर्म करेगा। क्या कर्तव्य कर्म करेगा ना, भगवान का सेवा, जिसमें परमानंद मिलेगा और उसी के आधार पर उसी लोक में उसी स्थिति में मतलब अनंत काल तक रह सकता है। और अनलेस अदरवाइज अनिलेशन जो भगवान करते हैं तो वो ना होने तक वो रह सकता है, अदरवाइज ये रहना पॉसिबल नहीं। जैसे कि हम लोग को अगर बोला जाएगा ऑफिस में आपको तनख्वाह मिल रहा है, आप ऑफिस मत आओ, घर से बाहर मत जाओ, भाई खाओ, कितना खाना है खाओ 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 पियो, फिर आप रह पाएंगे क्या? नहीं। अरे खाने पीने के साथ घूमने चलते हैं, अरे कहीं ये करके ये बनाते हैं। अरे बनाते क्यों है, आपको तो सब मिल रहा है खाने के लिए, सब ठंडा मिल रहा है सोने के लिए, तो आप वो उतना उतना करो ना। नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं कर सकते, हमको कुछ ना कुछ करना है, घूमना है फिरना है, ये करना है वो करना है, तभी जा करके आएगा। अब बच्चा को अगर आप बोलेंगे, आप एक छोटा बच्चा है, एक खिलौना या कुछ एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी का जो खिलौना है, जिसमें मकान बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, छोटे 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 ब्लॉक्स जो होते हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं आप मत करो, हम करके आपको दे देते हैं, बच्चा मानेगा? नहीं। वो बोलेगा क्या, मैं करूंगा, आप हटो यहाँ से पूरा, ऐसे बोलेगा। तो ये इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो क्योंकि हमको एक्शन करना है, तो हाईएस्ट कर्म जो है उसको करने से ही हम शांति से रह सकते हैं और परमानेंटली जिसको बोलते हैं रह सकते हैं। अदरवाइज ये जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, इट लीड्स टू ऑलवेज मिजरीज, और नीचे नीचे जोनी में फिर जाने का रास्ता खुल जाएगा। फिर भाई घूमते रहो करोड़ों करोड़ों जन्म, फिर पता नहीं कब क्या होगा नहीं होगा, किधर सड़ेंगे, हो सकता है कीड़ा बनेंगे, क्या हो सकता है पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, या फिर मछली बनेंगे, क्या बनेंगे कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए ये चीज को इधर तो सर्व करना ही है। तो सर्विस भगवान को देंगे, जो दे रहे हैं उनको अवसर जो है भगवान प्रदान कर रहे हैं, और हमको कृपा करके ये जो विल पावर है, जो छोटा सा विल पावर जो है उसको दिया है। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो विल पावर को हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाने हेतु हम क्या कर रहे हैं। ये चीज है, ये गलती जो फंडामेंटल मिस्टेक ह्यूमन सोसाइटी में के अंदर में चल रहा है। एंड और भगवान क्या करते हैं कि इट इज बिकॉज कृष्णा इज सो काइंड एंड मर्सीफुल दैट ही हैज गिवन, ही गिव्स एवरीवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम। विकसित करके डिवोटी, डिवोटी कौन है? डिवोटी ये जो कुत्ता बिल्ली को तो डिवोटी बनना पॉसिबल नहीं है। ये जो हाईएस्ट लाइफ है ह्यूमन मानव जन्म दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। ये जो लाइफ दिया है कि कौन दिया है अपॉर्चुनिटी? भगवान ने दिया है। आज दो ही रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ द डिवोटी, ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा दिए हैं, इतना फैसिलिटी दिए हैं, इतना अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि जैसे कि लग रहा है कि वो अजीब भगवान मतलब भक्त का हृदय का प्यार जो है वो चाहते हैं, वैसा हमको लग रहा है। लेकिन भगवान को उतना उसकी जरूरत नहीं है, ये संपूर्ण होते हैं। Regarding this moral principle, it is Bhagavatam, sorry, Srimad Bhagavatam, that Krishna is ruling over the Vrindavan as death personified to all the thieves, as pleasing
the bliss to the pious. And जिसको जो चाहिए, हाँ, जिसको जैसे चाहिए, जो चोर है, डेथ पर्सनिफाइड टू द थीव्स, वृंदावन में जिसको जो चाहिए वो भगवान वो चीज मुहैया कराते हैं। जैसे कि प्लीजिंग ब्लिस टू द पायस, जो जो भक्त हैं, जो पायस एक्टिविटीज में हैं, उनको मतलब जो आनंद प्रदान करने हेतु, जो और डेथ मृत्यु प्रदान करते जो चोर हैं उनके लिए, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कुपिड टू द यंग गर्ल्स, एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट पर्सनालिटी टू द पुअर मैन। तो जिनको जो चाहिए भगवान वो मतलब सबका जो चाहते हैं, जैसे जैसे एक पर्सन को वो अपने अपना जिंदगी में आने के बाद में जो उसको जिस टाइप का पर्सन चाहिए भगवान वो बन सकते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण है। हाँ, and he is and refreshing as the full moon to his friends, हैं, चंद्रमा जैसा अपना दोस्तों के साथ, एंड he his opponents, he is the perfect moralist, sorry, opponents, he is the annihilating fire generated from the Lord Shiva, को जो 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 लेलिहान सिखा है तो जो अग्नि में भस्म करने वाला वैसा है अपना विरुद्ध में जो जाने वाला उसके लिए। और कृष्णा इज देयर फॉर द मोस्ट परफेक्ट मोरलिस्ट इन द रेसिप्रोकल डीलिंग्स विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स। यही चीज यहाँ बता रहे हैं। ये जो 4-5 वर्णन दिए उसमें यही बता रहे हैं कि ये जिसके जो रेसिप्रोकल डीलिंग्स उनके साथ जैसे हम लोग सोचेंगे, जैसे बर्ताव करेंगे, वो वैसे ही हमको हैंडल कर सकते हैं। When he is death personified to the thieves, he is not that he is without any moral principles or that he is cruel. वो क्रूएल नहीं है, he is still kind, वो दयालु हैं। हाँ, जो 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 डेथ है, जो चोरों के प्रति वो मृत्यु है, तो उसको बताया गया है। इसका मतलब क्या है, वो इतना क्रूएल है ऐसा नहीं है, ये हमारा थिंकिंग है, लेकिन ये बहुत ही दयालु होते हैं बोल के ये दयामय है ना, कृपामय है। तो वो चीज इधर रिफ्लेक्ट हम समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज punish thieves with the death is to exhibit the highest quality of the moral principles। जो मोरल प्रिंसिपल को मतलब एक्सप्लेन करने हैं तो एग्जिबिट करने हैं तो ये चोरों को पनिशमेंट देते हैं। इन भगवत गीता ऑल्सो कृष्ण सेज दैट ही डील्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर डीलिंग्स विथ हिम। कृष्णा's dealing with devotees and with non-devotees, although different, are equally good because Krishna is all good and his dealings with everyone are always good। तो ये भगवान कैसे मतलब है, भगवान तो संपूर्ण है ना। तो किधर क्या होना है, वो इधर ये जो हाईली लॉन्डेड का मतलब यही है कि ये हाईली लॉन्डेड है। वो गलती तो उसमें गलती वर्ड यूज करना भी अप्रासंगिक है। तो भगवान जब कुछ डील करते हैं, जो करते हैं वो एब्सोल्युटली परफेक्ट डील करते हैं, और उतना परफेक्ट कोई डील नहीं कर सकता। और इधर नेक्स्ट 8:03 हो चुका है। तो आज एकादशी तिथि है, वर्तनी एकादशी तिथि है। तो मैं थोड़ा आग्रह करूंगा, श्यामकृष्ण प्रभु, हाँ श्यामकृष्ण प्रभु अवेलेबल हैं तो उनसे आग्रह करूंगा तो सबको ये जो एकादशी का महात्म्य का बारे में थोड़ा वर्णन करने के लिए अगर वो तो डिस्क्राइब कर सके तो। हरे कृष्णा प्रभु।